उमैरा अहमद के शाहकार नावल परन कामिल का ये मंजर उर्दू अदब के सबसे ज्यादा जज्बाती और असर अंगेज मनाजिर में से एक है। ये वो मोड़ है जहां सालार सिकंदर की अना मुकम्मल तौर पर टूटती है और वो मोहब्बत और नदामत के इस मकाम पर पहुंचता है जहां जगह की नापाकी मानी नहीं रखती, बस खुदा का शुक्र अहम हो जाता है। वो सजदा जो तकदीर बदल गया, रात का पिछला पहर था और लाहौर की वो बदनाम गिल्ली अपनी पूरी गिलाजत के साथ जाग रही थी। सालार सिकंदर, जिसका आईक्यू 150 था, जो कभी जिंदगी को महज एक खेल समझता था, आज इस गिल्ली की तंगो तारीख सीढ़ियों पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार अजीत के दरमियान खड़ा था। इसके दोस्त ने इसे बताया था कि इमामा हाशिम वो लड़की जो उसके लिए हिदायत का जरिया बनी थी, शायद इस रेड लाइट एरिया के किसी कठोर कमरे में कैद है। ये सोच ही सालार के वजूद को खाकिस्तर करने के लिए काफी थी। वो शख्स जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, आज इसका दिल पसलियां तोड़ देने वाली रफ्तार से धड़क रहा था। बेबसी का सफर जैसे जैसे सालार सीढ़ियां चढ़ रहा था, इसके कानों में गेनागेरू आहे की आवाजें और फिजा में फैली सस्ती परफ्यूम की बो इसे मतली का एहसास दिला रही थी। इसे लग रहा था कि इसका दम घट जाएगा। वो बार बार दिल में दुआ कर रहा था, वो यहाँ ना हो, मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। वो इस जगह के लिए नहीं बनी। वो इस मखसूस कमरे के सामने पहुंचा जिसका इसे बताया गया था। इसका हाथ कांप रहा था जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी। इसे डर था कि अंदर का मंजर इसकी बकिया जिंदगी से सुकून छीन लेगा। जब दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नजरें दीवाना वार हर कोने को छानने लगे। वहां चंद बदसूरत चेहरे थे, गलीज हंसी थी और गुनाह की बो थी, लेकिन वहां इमामा हाशिम नहीं थी। शुक्र का मकाम। जब इससे यकीन हो गया कि इमामा वहां नहीं है तो सालार वहां से निकल आया।
वो दीवार का सहारा लेकर रोते हुए वहां से बाहर निकल गया। इसके सीने में जो खौफ का पहाड़ था वो एकदम पिघलकर आंखों के रास्ते बहने लगा। इसके लिए ये बात अहम नहीं थी कि इमामा कहाँ है। इस वक्त सबसे बड़ी नेमत ये थी कि वो इस जहन्नम में नहीं थी। वो जगह जहां लोग अपनी रूहें बेचने आते थे, जहां फर्श गुनाहों की धूल से अटा हुआ था। सालार सिकंदर को वहां की नापाकी का एहसास तक न रहा। इसे बस ये दुख रहा था कि इसके रब ने इसकी लाज रख ली। इसने इमामा की पाकीज़गी को दागदार होने से बचा लिया। वो तारीखी सजदा इसी लम्हे सालार सिकंदर, जो कभी सजदों से नाआशना था, फर्श पर झुक गया। इसने अपना माथा इस गलीज फर्श पर रख दिया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। ये सजदा महज एक इबादत नहीं थी, ये इसकी जिंदगी की तमाम बगावतों का कफ़ारा था। इसने सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा 1000 बार शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। तूने इसे बचा लिया, तूने इसे पाक रखा। आसपास खड़े लोग हैरत से इसे देख रहे थे। एक ऐसी जगह जहां खुदा का नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं, वहां एक खूबरू नौजवान सजदे में पड़ा तड़प रहा था। सालार को किसी की परवाह नहीं थी। इस दिन इसे समझ आया कि परनकामिल की मोहब्बत क्या होती है और ईमान की हिफाजत कैसे की जाती है। वो सजदा सालार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां से निकलते वक्त वो सालार सिकंदर नहीं था जो वहां दाखिल हुआ था। इसकी आंखों में अब इमामा के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक तकद्दुस भरा एहतराम था। इसने जान लिया था कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद करता है। वो गिल्ली, वो बदबू और वो आवाज़ें अब इसे सुनाई नहीं दे रही थीं। उसके दिल में बस एक ही धन थी कि वो इस इमामा को ढूंढ निकालेगा जो अब इसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। तबसरा ये मंजर हमें सिखाता है कि इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है और किसी की पाकीज़गी के लिए तड़पता है,
تو اللہ اسے بہترین اجر دیتا ہے۔